तो रज्जो, last 3-4 days में after the T20 World Cup has finished, there have been a lot of controversies that have happened. पर उसमें से हम्म एक कंट्रोवर्सी है जो necessarily कंट्रोवर्सी नहीं बनी because it was brushed under the carpet और ओके लोगों ने ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि इतनी सारी चीजें हो रही थी। हम्म तो इस वीडियो में हम्म लेट्स टॉपिक है जो इट्स नॉट बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया एज मच और उसने एक वीडियो एनालिस्ट को रिपोर्ट किया है फॉर ट्राइंग टू फिक्स अ मैच ओ और माय गॉड अपोजिशन टू फिक्स अ मैच। ब्लेसिंग मुजराबानी जो है ओके जो जिम्बाब्वे का प्लेयर है जिसने परफॉर्म किया था इस राइट टी कप में काफी सही, यप उसको बीसीबी थ्रेटनिंग कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया है। हम्म Let's talk about that particular controversy which people have not really discussed. yeah it's fun to talk about things which are not in the limelight क्योंकि if everyone's talking about a certain thing तो पता ही है कि मतलब वो चीज मतलब है बट अगर कोई चीज पे इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही तो इट्स लाइक ठीक है लेट्स पुट सम लाइट एंड सी एंड ब्रिंग इट टू पीपल्स अटेंशन सो इट्स ऑलवेज फन टू टॉक अबाउट थिंग्स which are unheard of या unspoken of so मुझे लगता है ये ऐसे ही ऐसा टॉपिक है जो मतलब इट्स नॉट बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया एज मच और इतनी सारी चीजें जो चल रही थी पीछे बैकग्राउंड में। हम्म ये इंडिया इंडिया ऑब्वियसली वन द T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान की जो सीरीज हुई उसमें जो रन आउट की कंट्रोवर्सी हुई है। और फिर शुभमन गिल का वो या फोटो से निकालना संजू सैमसन को, वो कंट्रोवर्सी जो पता नहीं किया है उसने या नहीं। हम्म और फिर अब वो अबरार अहमद वाली जो चल रही है ना, जो राइट जिसमें सनराइजर्स ने उसको खरीद लिया इन द 100। हम्म उस चक्कर में एक जो ये कंट्रोवर्सी थी हम्म जिसमें रणजी ट्रॉफी में एक प्लेयर है, हम्म, आंध्र प्रदेश से खेलता है वो, अच्छा और वो उसने 2024 में हम्म he approached the ACSU which is the anti corruption unit, ओके BCCI, हम्म और उसने एक वीडियो एनालिस्ट को हम्म रिपोर्ट किया है फॉर ट्राइंग टू फिक्स अ मैच ओ और माय अप्रोचिंग गॉड हिम टू फिक्स अ मैच। सो मतलब जिस मैच फिक्सिंग इज बैक इन द क्रिकेट या चल क्या रहा है एकदम से आई डोंट नो इफ इट्स बैक और नॉट बट दिस इज डेफिनेटली सरप्राइजिंग और इतना इसका हवा क्यों नहीं बना आई एम नॉट श्योर बिकॉज हम्म ये बड़ी चीज है। मतलब दैट he was approached one, and the fact that it's coming out in the media now, क्योंकि हम्म 2024 का क्वार्टर फाइनल जो मैच हुआ था राइट आंध्र प्रदेश वर्सेस मध्य प्रदेश, हम्म शायद इंदौर में हुआ था, उस मैच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं मतलब कि उस मैच को फिक्स करने के लिए इसे अप्रोच किया गया था। हाँ मतलब 2024 में हुआ था उस टाइम पे आई डोंट नो अक्टूबर नवंबर या जो भी टाइम हुआ होगा उस टाइम पे उसके बाद अगर 2026 में आ रही है तो चीज दबाई गई है या चीज बहुत टाइम तक बोली नहीं है इट रेजेस फ्यू क्वेश्चंस क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेट भी या करते हो जो भी करते हो 3 महीने 6 महीने उतना लगेगा इतना ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए ये चीजें बाहर आने के लिए तो 2 साल तो डेफिनेटली नहीं लगने चाहिए। राइट मतलब यही है कि इन्होंने इस टाइम पे रिवील किया है जिस टाइम पे। जस्ट वर्ल्ड कप जीते हो तो आप हाँ, तो द टाइमिंग इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग बट हम्म शायद इन्वेस्टिगेशन के ही चक्कर में इन्होंने डिले किया है। बट हम्म हुआ क्या था कि आई थिंक उसने उसको भी ये अप्रोच किया गया था कि इन 2 overs दैट दैट पर्टिकुलर बॉलर बॉल्स हम्म ही शुड गिव अवे ओनली 5 runs। ओके ओ और उसको मल्टीपल टाइम्स अप्रोच किया गया इन द सेंस कि व्हाट्सएप हम्म कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं और मैसेजेस भी हैं, हम्म पर अपेरेंटली उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। राइट he directly approached the anti-corruption unit, हम्म and this and the and for doing this he was supposed to be paid 5 lakhs, ओके So but this person is the video analyst of the Andhra Pradesh team, right? जिसने yeah, आप किया ओके his name is Raja Reddy.
Okay. the guy who was the video analyst, Hmm. and he approached Hmm. uh, another guy called, I think, Gurunath Reddy or something. Girinath Reddy, I think. Girinath Reddy. Hmm. So Girinath Reddy was the guy who was approached, who was a Hmm. bowler, Right. and he was the one who reported him. मतलब स्पॉट फिक्सिंग का केस है देखा जाए तो, ओवर्स उतने में उतने स्पॉट डाले हैं तो फिक्सिंग का स्पॉट। केस, हाँ, हम्म। बट आई एम लाइकली ऑल्सो अज्यूमिंग कि जो उस टाइम पे बैट्समैन होगा, जो भी ओवर में इन्होंने स्पॉट फिक्स करने की कोशिश की होगी, हम्म। वो बैट्समैन भी इन्वॉल्व होगा, बिकॉज हम्म। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अप टू द बॉलर कि सिर्फ 5 रन वो दे, बैट्समैन को भी उसी तरीके से खेलना पड़ेगा। राइट, हाँ, वो दोनों तरफ से, क्योंकि बॉलर इज द प्रोएक्टिव पार्ट, बैट्समैन इज द रिएक्टिव पार्ट, तो दोनों का सिंक होना जरूरी है टू गेट अ सर्टेन रिजल्ट, फॉर श्योर। एग्जैक्टली, तो उसको आई थिंक ही वाज ऑफर्ड 5 lakhs. हम्म। He went directly to the तो ACSU, and this guy has been banned for life now. राइट, तो एक चीज है कि ही वाज ऑफर्ड 5 lakhs एंड नाउ यू सेड कि पूरा ही इज बैंड फॉर लाइफ का, कुछ कुछ जो वीडियो मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस के अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी जो दिखी थी फोन में, दैट्स आल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि देयर वाज व्हाट बेट 365 मिला गया था। जो यूके की राइट। एप्लीकेशन है, जहाँ पे बैटिंग लीगल है। लीगल है, तो इंडिया में तो बेटिंग इज नॉट लीगल, यूके में है, बाहर सब जगहों पे है। तो दैट सॉर्ट ऑफ connects with the spot fixing thing कि ये application अगर है in your phone for betting. And the other thing being there was Skrill, which is a online global payments platform जो use हो रहा था, तो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स ट्रांसफर पेमेंट्स करने फ्रॉम के लिए वन तो। कंट्री टू द अदर शायद। तो ये भी राइट, हो सकता है कि मे बी अगर ये ऐप इसके पास है तो ये बाहर से बुकीज पैसा आया बुकीज होगा बाहर बुकीज की, की तो। हम्म। तो ये दुबई या यूके का कनेक्शन ऑब्वियसली हो सकता है इसमें। राइट, ये सिंस यू मेंशन दुबई यूके, इस पे ऑब्वियसली लॉट्स कैन बी टॉक्ड अबाउट, क्योंकि ये कनेक्शन है क्रिकेट का कहीं ना कहीं, पहले भी था, अभी भी होगा, एंड ये ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म होने की वजह से इट फील्स लाइक ओके, हाँ, कि देयर माइट बी, इट माइट, व्हाई वुड यू हैव अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट्स इन योर फोन? ऑब्वियसली बाहर से पैसा आ रहा है या बाहर आप पैसा भेज रहे हो, जो भी चीज हो सकती है। तो इसने इसको, आई थिंक, नॉट जस्ट स्पॉट फिक्सिंग, आई थिंक ही हम्म। आल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम द 11, द प्लेइंग ओके। 11 द टीम, हम्म। और उसके बेसिस पे भी ऑब्वियसली ये एप्स जो हैं, फैंटेसी गेमिंग राइट। एप्स, यप। इसमें भी लोग प्रिडिक्ट तो करते ही हैं प्लेइंग राइट। 11 टू यप। विन पॉइंट्स एंड टू विन यप। कैश अवार्ड्स। हम्म। तो इसमें ऑब्वियसली यू वुड हैव ट्राइड टू फिगर आउट द 11 to राइट। give that information to the bookies, who यप। will हाँ। then probably place bets, and he would get a राइट। sum in return for that. तो इंटरेस्टिंग कि ये इस टाइम पे हुआ है और इस टाइम पे निकला है, मतलब हुआ तो 2 साल पहले है, बट राइट। इस टाइम बाहर आ रहा राइट, सिंस यू मेंशन प्लेइंग 11 वाली इंफॉर्मेशन, मैं बताना चाहूंगा कि कैसे क्रूशियल हो जाती है फॉर बुकीज और एनीवन हु इज बैटिंग, कि जैसे आपने कोई भी कैप्टन ने डिसाइड किया है कि 11 प्लेयर्स ये मेरे खेल रहे हैं, नाउ एक है। की ओपनिंग बैट्समैन, सपोज आप, बुकीज ने उस पे पैसा लगाया कि ओपनिंग बैट्समैन 50 मारेगा या 30-40 मारेगा, बट कैप्टन डजंट प्ले हिम, ही इज ट्राइंग हिज कॉम्बिनेशन एंड ही प्लेज अनदर ओपनर, तो जो बुकी ने जितना भी अमाउंट डाला है उस ओपनिंग बैट्समैन के रन्स पर, ही नॉट गेट एनीथिंग, सब लूज करेगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उनको प्लेइंग 11 जो लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कैप्टन का डिसीजन होता है, इट्स कोच इज वन राइट। पर्सन बट कैप्टन डिसाइड्स विच इज 11 ही विल प्ले। तो वो इन्फॉर्मेशन आना बुकीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता था, बिकॉज मोमेंट वो चीज चेंज हो रही है, कोई भी टीम 11 में चेंज हो रही है, तो इट्स लाइक कि हाँ, मतलब हमने पैसे डाल दिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो नहीं हो रहा है, तो दैट्स हाउ द राइट। एंटायर गेम गोज अराउंड। हाँ, मतलब, या आई एम नॉट श्योर कि ठीक है, ही इज बैंड फॉर लाइफ हम्म। और अप्रोच हुआ था और अभी हम्म। निकल के आ रहा है, बट ये इतना कोई मीडिया पिकअप क्यों नहीं कर रहा? इज दैट अ कैलकुलेटेड मूव वेयर BCCI might be telling हम्म। publishing houses not to pick it up, or is that because news cycles are focused on other controversies, जैसे अबरार अहमद का हो गया, या फिर राइट। सुमन गिल का हो गया, या just after the victory of India in the T20 World Cup, हम्म। maybe BCCI doesn't want to hurt their reputation. राइट, हाँ, So मतलब
दिस इज इंटरेस्टिंग व्हाट यू ब्रॉट अबाउट कि टाइमिंग इसकी इस समय आनी है। मीडिया और न्यूज के रिलेटेड दो चीज होती है, एक मतलब तीन चीजें होती है। एक को ज्यादा न्यूज किसको बता रहे हैं, दूसरा कब कौन सी न्यूज वो बाहर निकाल रहे हैं, टाइमिंग वाला खेल, और तीसरा किसके बारे में कम बात कर रहे हैं, या या ज्यादा हिडन है, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है। और ये चीज के साथ वो दो चीजें हुई कि ज्यादा लाइमलाइट में था नहीं, अब टाइमिंग, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप जीतते हो, लोग ज्यादा खुश है, रिलैक्स्ड हैं, तो इवन इफ दिस न्यूज कम्स आउट इतना अप्रोर नहीं होगा। दैट्स वन वे टू लुक एट इट। क्योंकि राइट। टूर्नामेंट के बाद में, इट्स नॉट बिफोर द टूर्नामेंट, उससे पहले भी नहीं, बिकॉज आई वी नो ना मैच फिक्सिंग और मैच बेटिंग ने पहले क्या तरह से इंसिडेंट्स होते हैं उसके रिलेटेड तो। हाँ मतलब मैच फिक्सिंग में अब प्रॉब्लम है कि जो हमें पहले सुनने को आता था ऑब्वियसली हम्म। वो लेवल पे नहीं होता होगा, इन द सेंस दैट हम्म। माय बिलीफ इज कि इस टाइम पे देयर इज टू मच एट स्टेक फॉर एनी प्लेयर हम्म। टू नॉट रिपोर्ट हम्म। these sort of approaches. हम्म। And if they are not reporting them, of course they are safe, but by chance, even if they have a doubt, हम्म। and IPL में भी शायद लास्ट 3-4 साल में हम्म। आई थिंक एक इंसिडेंट शायद हुआ था जिसमें किसी प्लेयर को अप्रोच किया गया था एंड ही हम्म। ऑब्वियसली वो अनोनिमस रखा गया, वो बताया नहीं गया कि कौन सा प्लेयर था और हम्म। किसने रिपोर्ट किया, बट न्यूज में आया था कि देयर वर सम प्लेयर्स हम्म। हु वर अप्रोच और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया सीधा बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट जो भी करप्शन। होता है, आईपीएल का यूनिट जो भी होता है हम्म। उसको रिपोर्ट कर दिया था। तो आई थिंक there's too much for a player at stake in the IPL at least, especially after what has happened to हम्म। Sreesanth and the other 2-3 players who were हम्म। banned for life after the 2013 incident where Rajasthan Royals or Chennai राइट। Super Kings were banned from the IPL. यप। तो उसके बाद आई एम नॉट श्योर कि कोई हम्म। ऐसा चांस लेना चाहेगा और हम्म। होता होगा इस लेवल पे अभी भी। इसको लेके मेरे थोड़े कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू योर्स। क्योंकि हम्म। आई फील कि हाँ पहले चीजें हुई थी एंड देयर वर रीजंस व्हाई वो बाहर आए, एंड सम पीपल आई फील वे मेड द स्केपगोट। अब इट्स लाइक कि चीज आई फील अभी भी हो रही है, बट यू कांट से कि हर मैच फिक्स होता है ऑब्वियसली, बट कुछ कुछ मैचेस होते हैं एंड like you said, players' careers are at stake and things like that. But what if from the top level, who's deciding players' careers or वो सब, what if they have given a green signal? You can do it. We will protect your career या your interests. एक मैं इसके लिए एक पॉइंट लाता हूँ जो मुझे लगता है कि क्यों कुछ चीजें होती है, जैसे यू गॉट अ T20 गेम, आई थिंक वन हम्म। एंड हाफ आवर्स की एक इनिंग्स होती होगी, अराउंड दैट मच, एक 15 से एक 1.5 घंटे की। उसमें उसमें दो, एंड स्पेशली आईपीएल मैचेस तो शाम के समय होते हैं, उसमें दो ड्रिंक्स ब्रेक होना है जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आप कहते हो, हम्म। वो मुझे बहुत वो लगता है। क्योंकि एट टाइम्स बहुत बार ऐसा होता है वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद में चीजें अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। मेनी टाइम्स आई हैव सीन दिस एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स। तो वो 2-2.5 मिनट इज अ गुड हॉल्ट इन द गेम फॉर बुकीज टू डिसाइड कि वो अपनी चीजें कैसे क्या स्ट्रेटेजाइज करेंगे, क्या होगा नेक्स्ट फेज ऑफ द गेम में। दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज इट्स आल्सो अनकॉल्ड फॉर। 1.5 घंटे के इनिंग्स में आप ड्रिंक्स ब्रेक ऐसे दो ले रहे हो, दिस डजंट एड अप। नहीं इट कैन ऑब्वियसली, बी सम कंजेक्चर्स बट हाँ। नहीं आई थिंक वो ब्रेक के बाद अगर गेम अलग चल रही है दैट कैन आल्सो बी जस्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी बीइंग शेयर्ड बाय द कोच एंड द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम कि तुम ये अप्रोच से खेल रहे थे अब ये अप्रोच से खेलो बिकॉज सिचुएशन बदल चुकी है एंड we want to make a certain target or we want to bowl a certain way and हम्म। based on obviously the analysis that goes on from the dugout, right? तो या। वो रीजन हो सकता है। हम्म। The other reason is I just think कई लोगों को देख के हम्म। मतलब I know looks can be deceiving but see it has to be a coordinated effort ना। एक प्लेयर हम्म। तो कर नहीं सकता या दो राइट। प्लेयर कर नहीं सकते, everyone at least at least 3 4 5 players will be involved. हम्म। You cannot take that chance when you have certain players who are ethical and morally principled, हम्म। while other players who are involved are are doing the fixing. हम्म। Because they will always have at the back of their head कि अगर इसको पता लग गया और ये इसने रिपोर्ट कर दिया तो we'll also get into trouble. बट रिपोर्ट करने वाले बंदे, व्हाट इफ रिपोर्ट करने वाला बंदा ज्यादा खतरे में है? द वंस हु आर डूइंग इट आर प्रोटेक्टेड।
सीएसके वाली सिचुएशन देख लो यार, एम एस हम्म धोनी वाला जैसा बंदा हम्म अगर किसी को, एम एस धोनी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा बाय दैट लॉजिक दैट यू शेयर्ड, हम्म तो who will trust anybody else? हम्म MS Dhoni was the head of that team, na? हम्म Even he had to leave that team राइट when it was यप banned. यप So if MS Dhoni is not able to protect हम्म all the players who are probably involved, even in fact the guy from CSK who was banned हम्म was very close to the owners of यप India Cements. यप Mayappan, right? जो भी मैं था अपन उसका. यप हम्म So, so yeah, I mean, I'm doubtful. I could be wrong, हम्म of course, but I have my clear doubts कि कई लोग की इंटेग्रिटी वो दिख जाती है. एम एस धोनी इज वन, गौतम गंभीर इज अनदर वन, विराट कोहली इज अनदर वन, रोहित शर्मा, ये सब लोग नहीं होंगे इन्वॉल्व. हम्म जस्ट बाय लुकिंग एट देम थोड़ा बंदे का चेहरा पता लग जाता राइट है. सो यही है मतलब. हम्म So yeah, this was one हम्म topic which we wanted to discuss. The other thing that has happened in the last, I think, 2 3 days, हम्म or the last, I think, 24 to 48 hours only, यप is ब्लेसिंग मुजराबानी जो है, ओके जो जिम्बाब्वे का प्लेयर है जिसने परफॉर्म किया था इस राइट T20 वर्ल्ड कप में काफी सही. यप उसको पीसीबी इज थ्रेटनिंग कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट उसने ब्रीच किया है, उप्स और बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू प्ले फॉर इस्लामाबाद. एक तो यार हम्म पीएसएल ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा है अगेंस्ट आईपीएल. उन्होंने वही विंडो बैक चूज बार किया राइट जिसमें आईपीएल हो रहा है. हम्म अब उस टाइम पे जो भी रिजेक्ट्स हैं ऑफ आईपीएल, दे दे विल प्ले द पीएसएल. Right. बट So, yeah, players are choosing PSL at a time when they've got one or two last years of the careers left, and they know IPL में उतना they won't be bought because नए players आते हैं, तो they know कि किस time पे निकलना है and जाके PSL खेलना है, and that's what players are opting for as an option. या दे डोंट गेट पिक्ड इन द ऑक्शन वन, एंड देन हम्म दे अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि भाई पैसा तो कहीं से तो कमाना है. उस हम्म टाइम पे वो लीग चल रही है तो वहां खेलेंगे. दे डोंट right चूज टू प्ले देयर, ऑफ कोर्स दे वुड वांट टू प्ले इन द आईपीएल, बट दे डोंट yep गेट पिक्ड yep because the quality and the levels at the IPL are very very different. yep तो इस चक्कर में ब्लेसिंग मुसरबानी को हम्म, पीसीबी चेयरमैन ने थ्रेटन किया कि भाई हम एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे, अरे क्योंकि बाप रे क्योंकि यू हैव साइंड अप विद केकेआर इन द आईपीएल. एंड केकेआर में क्यों? बिकॉज केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान को निकाला गया. the fizz is been fizzed out from IPL, you can say it that way. एग्जैक्टली एंड उसके चक्कर में हम्म ये बंदा खेलेगा अब. आई थिंक हम्म या मतलब यार ऑनेस्टली कौन खेलना नहीं चाहेगा आईपीएल में यार? पैसे right ज्यादा मिलते हैं, रिकग्निशन ज्यादा मिलती है, प्लस yep क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इज बेटर, सो योर गेम इम्प्रूव्स. your game improves, yeah, exposure ज्यादा मिलता है and it's among the मतलब वो ऑलमोस्ट सॉकर के लीग या एनबीए के जो लीग्स हैं उसके आई थिंक भी एग्जैक्टली. सेकंड या थर्ड नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और वो सब नहीं मतलब सॉकर का एनालॉजी ले रहा हूँ. हु वुडंट वांट टू प्ले इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग और यप ला लीगा, राइट over playing in maybe some Ukrainian league or some राइट Polish league? यप Nobody would want to do that, ना. तो राइट 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 basic सी चीज है, but and if you look at it, if you play in the IPL and you perform here, हम्म you get into the recognition and the good books of the coaches. राइट Those same coaches are coaching international teams in other राइट leagues. इन अदर लीग्स यप And who are the owners of those other leagues? राइट ओनर्स भी वो हैं हाँ मतलब और एक चीज मतलब थोड़ा सा मैं इसमें इसी टॉपिक के ईद गिर्द बात करना चाहता हूँ कि ब्लेसिंग मुजराबानी का जो सिलेक्शन केकेआर में होना एट टाइम्स रीसेंसी बायस आ जाती है व्हेन यू मेकिंग अ सिलेक्शन एंड क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में ही बीन अ फोर्स टू रेकन विद एक स्टार परफॉर्मर टाइप क्योंकि if Zimbabwe have Yep, even made it to Super 8s no one obviously expected them to but वहां तक अगर आना है तो 2 or 3 players have performed really well and Muzar Abani was one of them and people were exactly. anticipating कि IPL का कॉल आ सकता है and it's come so it's a good thing for him as a player कि getting associated with KKR. Yeah, cricketers' peak window, Yep, or the window in which they are doing really well, and yep, especially for a bowler, is short. So right.
Yeah. People will try to make use of it. अब I don't know Yeah. legally इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट था for Yeah. Muzaffar Rabbani, but yeah, if he chooses to forego that contract or to play in Mm. another league which he thinks will provide him more value overall as a cricketer, Yeah. or even as will put him in better financial standing, any sensible person would take that call. Yep. It's It's like corporate structure where you got two job offers, you got one offer better than the other, people opt for that. Same is for the cricketers. Exactly same way. One league is offering better thing, you'll just go for that. it's just sour grapes from the Pakistan Cricket Board as usual. No, that's right. Also, the level is quite different, I'm pretty sure. PSL might be good as well. Haven't followed it much, but IPL mein hona, and it becomes a really big news in the other countries. Like I'm pretty sure Zimbabwe in the country, uske articles mein hi aayega ke this particular player he's been picked in IPL. It becomes a big sensation. वो मतलब तो होगा even ही, हाँ, वो overseas तो mein it's like the main heading. So that main thing is, yeah, overseas में, because other leagues में hmm, people get to know, yeah, and then if you look at it, all the other leagues, whether it's the SA20 or if right. it's the 100 even now, Yep. uh, most of these owners are pretty much the same owners of the IPL, right? सर इस पे एक थोड़ा मतलब बात करना चाहेंगे जैसे आईपीएल के ओनर्स हैं लाइक यू सेइंग द डिफरेंट लीग सो व्हाट्स हैपेंड विद टाइम क्योंकि पहले तो दे वर जस्ट ओनर्स ऑफ द आईपीएल टीम सो अब उनके क्या हैव दे बॉट स्टेक इन अदर कंट्रीज के लीग्स और व्हिच अदर लीग्स हैव दे बॉट इट इन लेट्स जस्ट लुक इट अप, मतलब कौन सी कंट्रीज के राइट लीग्स में आईपीएल टीम ओनर्स का स्टेक है, राइट राइट? राइट तो इफ यू लुक इट अप, हम्म तो एक बार 100, द 100 से डाल ही दे शुरू कर लेते हैं, ठीक है? हम्म आई विल स्टार्ट विद द 100. राइट 100 में देखा जाए तो एटलीस्ट 4 टीम्स हैं हाँ who are owned by IPL team owners. One is राइट the Sanjeev Goenka Group, which owns Manchester Originals, या which owns Lucknow Super Giants राइट in the IPL. लोगो भी फिर, सेम आई थिंक यूज हुआ है द एलिफेंट या जो भी हाँ right. And then there is Northern Superchargers, which is owned by the Sun Group, which owns Sunrisers Hyderabad. ओके Uh, जिस टीम जिस टीम में काव्या मरन इज द ओनर. राइट देन देयर इज ओवल इनविंसिबल्स. ओवल इनविंसिबल्स का देखा जाए तो हम्म it used to be called MI London, हम्म and now that is owned by, of course, MI, which is owned by the Reliance Group, राइट तो Reliance पहले Industries. ओवल इंसिबल्स था अब एमआई लंदन हो गया या इट्स द अदर वे नहीं, पहले MI London था, अब ओवल इनविंसिबल्स हो गया. ओके ओके और आई थिंक नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स का भी वो लीड्स है ना सन सनराइजर्स लीड सनराइजर्स लीड्स हो गया, राइट? अब हो गया सनराइजर्स लीड्स में अबरार अहमद को जो पिकअप किया था जो वो पिकअप किया गया कॉन्ट्रोवर्सी. राइट 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 एंड देन उसके अलावा ऑल्सो इफ यू लुक एट इट, जीएमआर भी इन्वॉल्व है. तो जीएमआर ओन्स द राइट one of the teams as well. GMR owns Southern Brave. तो Southern जीएमआर Brave is आईपीएल की कौन सी टीम ओन करता है Delhi Capitals. दिल्ली Delhi कैपिटल्स Capitals, ओके right? तो राइट ये चार तो हैं ही. उसके ऊपर इफ यू लुक एट द इन्वेस्टमेंट ना, मतलब टेक टाइटंस करके एक है कंसोर्शियम यूएस का, which is all the big tech companies based out of San Francisco or the Bay Area. ओके Um, they own London Spirit. राइट So that team, London Spirit, is owned by Tech Titans, and Tech Titans में ये पालो अल्टो नेटवर्क्स, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, बट पालो अल्टो नेटवर्क्स का जो सीईओ है, सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी है उसके साइबर रिलेटेड सिक्योरिटी की फर्म है, हाँ, राइट वन ऑफ द बिगेस्ट, दैट इज ओन्ड बाय, that owns London Spirits, and there are 3 4 people in that who own majority stake there, right? The one is of course Nikesh Arora's Palo Alto Networks. The other one is the Times Group. Times Group का जो owner है, he also owns the Major League Cricket, the US का league, ओके ओ इंटरेस्टिंग मतलब right? टाइम्स ग्रुप जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पब्लिश करता है उस Right, एमएलसी में भी स्टेक है Times राइट Internet Group जो बोलते हैं. राइट So राइट राइट there are other tech companies also involved. So कहने की हम्म बात ये है कि ये सब connected होते हैं, and if हम्म you see the Times owner owns the MLC, तो हम्म if you perform here, you have connections to coaches, management, राइट analysts, राइट scouts, राइट even राइट राइट in other leagues. यप Like
even SA20 for that matter. I think that is also owned by So mostly Indian ऐसे IPL teams. हाँ SA20 की बहुत ही मतलब I would like to read it out कि SA20 you got 6 teams which have like direct extensions which are direct extensions of the IPL franchisee owners. You got the MI Cape Town, so MI means it's obviously the Reliance Group. Johannesburg Super Kings है. You got Pretoria Capitals जो Delhi Capitals के JSW Sports का ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है. You have got पाल रॉयल्स जो कि हम्म। राजस्थान रॉयल्स वाला ग्रुप जो पाल आ रॉयल्स जाता है. ने जीता था ना लास्ट टाइम शायद I ऐसे। think so. I think so. I have to check up, but huh. Then you got Sunrisers, Eastern Cape, again Sunrisers Group, and Durban Super Giants. So 6 teams are direct extensions. और ऐसे हुए हैं. I'm pretty sure ऐसे कुछ players हैं. Like MI का एक या दो players हैं जो MI IPL में भी खेलते हैं, and then they play in the other leagues as well. तो वो like franchisee, it's like family sort of a thing कि हाँ we'll take care of you in IPL. And बाकी leagues में भी you're playing, you're still part of the same group and will obviously buy you and then it'll be like an extension for those players as well. So players की वो एक security और ज़्यादा बढ़ जाती है. You're not just playing IPL, you're playing the other leagues and yeah, playing more cricket. राइट सो वही है मतलब इट वाज नॉट पाल रॉयल्स इट वाज Hmm. Pretoria Capitals that not Pretoria Pretoria का. Sunrisers Eastern Cape that won the SA20 Yeah. again. All of these Pretoria Capitals, Sunrisers Eastern Cape, Pal Royals, Yep. Joburg Kings, ये Right. सब Indian IPL की owned teams हैं. groups हैं. Yeah. The Sun Group, Royal Group, JSW, Reliance, RPSG Group, all of Yeah. them. Caribbean Premier League ले लो करीबियन प्रीमियर आई उसमें थिंक भी. करीबियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल की जब टीम्स थी तो करीबियन प्रीमियर लीग आई थिंक पहले लीग था जब द आईपीएल ओनर्स वे Yeah, एक्सपैंडिंग टू द अदर लीग्स. right. That was the first one. फिर उसके राइट. बाद I think दे एक्सटेंडेड टू द अदर लीग्स. SA20 आया फिर अब राइट. the 100 आ रहा है तो. 100 आ गए हाँ. So yeah, why would any player want to miss out on these opportunities of playing in all these leagues as an राइट. extension यप. to playing in the IPL? करेक्ट. या तो मतलब इट्स लाइक आईपीएल में यू आर नॉट साइनिंग अप फॉर वन लीग, यू साइनिंग अप फॉर 3 और 4 लीग्स देखा जाए तो. हाँ मतलब जिम्बाब्वे क्रिकेट में भाई उसे खेल के ज्यादा पैसा नहीं मिलता होगा I'm sure. राइट. हाँ. राइट. So I'm sure these guys do multiple jobs to make ends meet. That's So right. Yeah, it's quite hard for certain players who are from the associate nations. Yeah, even Zimbabwe might be a test playing nation, but उतना क्रिकेट का वो नहीं हो रहा तो that's there. हाँ, और पाकिस्तान का वो नहीं है अभी PSL is not expanded to that extent. So Right. you rather lose out on that opportunity. No? Yep. एंड जैसे SA20 की बात की वैसे IL T20 जो यूएई में होती है उसमें से भी जो five Yeah. of the 6 teams it's owned by Indian groups. So इसमें हम वही we are talking about how Indian own IPL owners जो हैं they're expanding their businesses and they're owning the other teams as well. तो इसमें you got the मतलब MI Emirates, Abu Dhabi Knight Riders, Dubai Capitals, Gulf Giants, Sharjah Warriors, ये सारे again it's the same group. MI Emirates में I think ये खेलता है ना पोलार्ड शायद पोलार्ड Pollard, इज yeah. Hmm. I don't know if he's the captain or he's the Right. captain come coach. और mentor, हाँ. या आई थिंक अब इनको ये बहुत सारे प्लेयर्स को जैसे पोलार्ड हो गया तो इनको डायरेक्टर्स बना रहे हैं Right. पूरे MI फ्रेंचाइजी का लाइक ग्लोबली Right. नॉट Right. जस्ट इन द Right. IPL बट Yeah. इन दिस IL T20 कैरेबियन लीग ये वो. Yep. और वो एक और फेमस जो है वो KKR आल्सो ओन्स KKR टोबेगो क्या टोबेगो ट्रिनिडाड एंड Trinidad टोबेगो वाली Tobago. टीम. Hmm. हाँ ट्रिनिडाड एंड टोबेगो वाली टीम शायद. सो एनीवे बट Hmm. कहने की बात यही है कि there's a lot to more to lose not playing the IPL versus any other league, whether it's Right. PSL or any of the other countries' leagues. Yeah. That's for And sure. Yeah. They don't nobody sign would up want for to one, miss they out. sign up for multiple leagues and they sign for IPL. That's there. Especially the overseas players के लिए. क्योंकि the Indian players obviously वो restriction है कि they can just play in the IPL and not the other leagues. But yeah. Right. All right. Yeah, I Yeah. think that wraps up today's episode. I feel over the last week, ever since the T20 World Cup has gotten over, there's a lot that has happened. Uh, we put out a video a little while earlier as well, so please go Yep. and check that out. Yeah. That talks through the various controversies, whether it's the Shubman Gill controversy, Right. uh, the Abrar Ahmad controversy, as well as the Bangladesh versus Pakistan controversy, where The run out. Ali Agha was run out.
Yeah. in a very bizarre manner. Yep. Go and check that out as well. Yep. And yeah, drop a like and drop a comment. Right. Tell us what you think about the different leagues that are there in Yep. around the world, and whether Yep. maybe Blessing Muzaramani should or shouldn't play in the IPL and stick to the PSL. I don't think anyone would ever make that absolute illogical move, Yep. but still, tell us your thoughts on Share your what you thoughts, opinions, right? We'd love to hear from you. So please drop in the comments right there. think. Awesome.